डेली साइंस डोज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 16 के ऊपर, जहां मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाता, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का सही तरीका भी दिखाता हूं। भले क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होती है, लेकिन सही अप्रोच मैं आपको बताता चलता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 151 से। तो बाकी का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट डेली साइंस डोज फिजिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां से आप देख सकते हैं और आपका जो साइंस का पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151 से लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ये देखिए रॉन्ग है आपका, नेशनल लेवल यहाँ पर केस नली होगा, ठीक है, ये इसका ठीक कर लीजिए। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसमें पढ़ने नहीं चढ़ने, ठीक है, काफी रॉन्ग है। बोले कि यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जो जल है, जल की सतह की ऊंचाई क्या होगी आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं आपको अच्छे ढंग से। बोले कि किसी केस नली का व्यास, मान लेते कि केस नली, अच्छा केस नली होता क्या है आखिर, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर केस नली बोलते किसको है। तो याद रखिए, जिस नली, मान लेते कि एक नली है, ठीक है, ये आपका नली है, तो बोलता है कि जिस नली का क्षेत्र केस की तरह क्या हो, बारीक हो, केस की तरह मतलब एक हेयर की तरह क्या हो, बारीक हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे केस नली, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केस नली। यानी केस नली का डेफिनेशन क्या हुआ, जिस नली का क्षेत्र केस की तरह बारीक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, केस नली बोलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, ये आपका केस नली होगा, का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला, ये चढ़ने वाला होगा, ठीक है, चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी आपको बताना है। तो केस नली का जो व्यास है आपने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो बताइए कि उस पर चढ़ने वाला जो जल है, ठीक है, वो जल की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमेशा याद रखिए, जो आपका केस नली होता है ना, जो केस नली होता है उसका व्यास के साथ जल की जो ऊंचाई कितना चढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा या कम, ठीक है, जो जल की जो ऊंचाई होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप व्यास बढ़ाते हैं, अगर आप व्यास को बढ़ा देते हैं किसी केस नली का, तो उस पर चढ़ने वाला जो जल की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, उतना ही घट जाएगा। मतलब चूंकि आपने यहाँ पे दोगुना कर दिया, व्यास को दोगुना किया, यानी कि उस पर चढ़ने वाला जल की मात्रा भी क्या हो जाएगी, उतना ही घट जाएगा, है ना, यानी कि आपका आधी हो जाएगी। आपने दोगुना किया तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन क्या था कि यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जो जल की सतह की ऊंचाई है वो क्या होगी, तो ओब्वियसली वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सायंता की इकाई क्या है, सायंता की इकाई क्या होती है। आई होप आपको पता होगा सायंता होती क्या है, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइए बेसिकली सायंता है क्या। तो देखिए जो सायंता होती है ना, सायंता की इकाई जो होती है जिसमें हम लोग मापते हैं सायंता को, वो होता है पॉइज, उसको क्या बोलेंगे, पॉइज। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, ठीक है। उसी से जब आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी डाउट्स है आप लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट जो डोज लाऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते आगे, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर, ठीक है, डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी आपको बतानी है। क्या बोला कि दो अलग अलग व्यास का केस नली है, ठीक है, उसको इसी ढंग से क्या किया गया, किसी जल में डुबोया गया, ठीक है। डुबोने के बाद अब आप बताइए कि उसमें चढ़ा हुआ जो आपका लिक्विड है, यानी कि जो द्रव है, ठीक है, किसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो याद रखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया, अगर आपका व्यास ज्यादा होता है तो वहां पे ऊंचाई क्या हो जाएगा, चढ़ने वाला जो द्रव का ऊंचाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आपका व्यास केस नली का कम है तो वहां पर चढ़ने वाला जो द्रव का ऊंचाई है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, दोनों केस नली में अधिक हो, सॉरी क्या बोले, दोनों केस नलियों में अधिक होगी, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, दोनों तो अलग अलग होगा क्योंकि चूंकि व्यास अलग है। अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक, बिल्कुल नहीं, जहां पे व्यास बढ़ेगा तो केस नली में चढ़ने वाला द्रव का ऊंचाई भी क्या होगा, घटेगा, तो ये भी आपका होगा नहीं। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, बिल्कुल ये वाला आपका राइट होगा, क्योंकि व्यास घटाएंगे तो आपको चढ़ने वाला द्रव का जो ऊंचाई है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे,
अगला क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, आपको बताना है। तो अभी भी मैंने आपको बताया केस नली, वहाँ बेसिकली होता है क्या है, कोई भी जो लैंप होता है, लैंप में लगा क्या होता है, आपका बत्ती लगा होता है, ठीक है, जो कि कैसा काम करता है, एज अ कैपिलरी का तरह काम करता है, मतलब क्या, कोशिकत्व जो, अच्छा ये कोशिकत्व क्या है, तो जिस प्रोसेस से किसी भी मानते बत्ती वगैरह, ठीक है, उसमें अगर जिस प्रोसेस से जो ऑयल से या फिर लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ती है, उस प्रोसेस को बोलेंगे कोशिकत्व, ठीक है, और जिसके सहारा से चढ़ते उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे केश नली। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ये जो बत्ती है, बत्ती जो है एज अ केश नली काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो ऑयल्स वगैरह है वो ऊपर की ओर चढ़ती रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा कोशिकीय घटना के कारण, ये वाला, ठीक है। चलिए इसको टिक करते हैं, कोशिकीय घटना के कारण ही लैंप की जो बत्ती है, ठीक है, उससे तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ती रहती है। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सिंपल से एक सिद्धांत काम कर रहा है, वो कौन सा, आर्किमिडीज का। मैंने आपको बताया आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। चलिए मैं एक बार और आपको बताता हूँ आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जिससे क्या हो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है। बाकी जो पिछला डोज मैंने आपको करवाया, ठीक है, उस डोज में मैंने आपको आर्किमिडीज के बारे में बताया है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, तो याद रखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलता है कि अगर किसी वस्तु को आप जल में डुबोएंगे, ठीक है, तो उसके बाहर में कुछ कमी महसूस होगा। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी लिक्विड में किसी वस्तु को डुबोएंगे, ठीक है, तो वो जो वस्तु है उसके बाहर में कुछ कमी आपको महसूस होगा। तो ये कमी कितना होगा, ये जो कमी होगा उस वस्तु द्वारा हटाया गया या प्रक्षेपित बोल लीजिए आप, हटाया गया जो द्रव है उस द्रव के भार के बराबर होगा। तो ये किसने बताया, ये बताया था आर्किमिडीज ने। तो इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्किमिडीज का जो नियम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्लावन से संबंधित है। प्लावन मतलब फ्लोटिंग, है ना, तैरने से। अभी भी पिछला क्वेश्चन आपने किया कि जो सुई है वो डूब जाती है लेकिन जो जहाज वगैरह है, ठीक है, वो क्या होती है, वो तैरती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, तैरने का कारण क्या है, मतलब फ्लोट करने का कारण क्या है, यानी प्लवन करने का कारण क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो प्लवन पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लवन, ठीक है। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके बाहर में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके बाहर में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको यह सिद्धांत पूरा बताया। तो किसका सिद्धांत है ये, आर्किमिडीज का। तो आपका राइट आंसर डायरेक्ट आप टिक कर दीजिए आर्किमिडीज, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो उत्प्लावकता से संबंधित जो सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। तो कौन वैज्ञानिक हो जाएगा यहाँ पे, आर्किमिडीज, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज, यानी उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज होगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द्रव में क्या बोल रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया ये उछाल की मात्रा कितनी होगी, ये होगी उसके द्वारा प्रक्षेपित पानी की मात्रा। कोई वस्तु जितना पानी हटाएगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन में देखिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका ठोस द्वारा हटाएगा द्रव की मात्रा, बिल्कुल ये वाला आपका राइट, पहला ही जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया वस्तु द्वारा प्रक्षेपित या फिर हटाया गया द्रव की मात्रा के बराबर, ठीक है। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मेट्रो रेल 2002 का क्वेश्चन है। बोले कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है। बहुत सा बेसिक सा लॉजिक है इसके पीछे, बस एक ही सिद्धांत काम कर रहा था, उत्प्लावकता का, ठीक है। किसने दिया उत्प्लावकता का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज ने, याद रखिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही काम कर रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े क्या होती है, तैरती नहीं है, ठीक है। ना तैरने का कारण
आर्किमिडीज का सिद्धांत ही है, लेकिन ऑप्शन में तो कुछ और है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली होता है क्या है। तो देखिए जो आपका लोहे का टुकड़ा होता है ना, वो जो लोहे का टुकड़ा होता है वो क्या करेगा, अगर आप पानी में छोड़ेंगे इसको, ठीक है, जल में छोड़ेंगे, तो ये लोहे का टुकड़ा क्या करेगा, जल को कुछ क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ठीक है, कुछ जल को विस्थापित करेगा। तो उस समय होता है क्या है कि जल का जो भार होता है ना, लोहे के भार से कम हो जाता है। ये जो वो जितना जल विस्थापित करता है, उस जल का भार जो होता है इस लोहे के टुकड़े के भार से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी घटना होती है जहां क्या होती है, लोहे के टुकड़े पानी में डूब जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होती है, अभी भी मैंने आपको बताया है ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस ढंग से मैं हमेशा आपके लिए एक एक करके डेली साइंस डोज लाता रहता हूँ। ठीक है, सुबह 9 बजे तक आपको डेली साइंस डोज मिल जाती है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज इस तरह का साइंस डोज आपको मिल पाए। ठीक है, जिससे आपका साइंस पोर्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।